हेलो ट्रेनीज, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र सदर जौनपुर। आज DET-SC-ID के स्टूडेंट अपने थ्योरी सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मैथोडोलॉजी सब्जेक्ट की दूसरी यूनिट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस गणित और विज्ञान का शिक्षण की सब यूनिट 2.1 रोल ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस इन डे टू डे लिविंग, दिन प्रतिदिन के जीवन में गणित और विज्ञान की भूमिका के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का परिचय। गणित का परिचय को शुरू करने से पहले हम सभी जानते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत और रात में सोने के वक्त तक किसी न किसी रूप में गणित हमारे चारों तरफ भ्रमण करता रहता है। अंकों के रूप में, रुपए पैसों के रूप में, समय देखने को लेकर विभिन्न तौर पर गणित हमसे जुड़ा हुआ है। आधुनिक समय में गणित एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आया है। गणित के बिना आधुनिक जीवन संभव ही नहीं बल्कि कठिन होता है। शिक्षकों का गणित के विषय में एक भ्रम है कि यह एक स्थिर विषय है, क्योंकि इसमें हमेशा 2 और 2 2 + 2 = 4 होते हैं। वहीं संस्कृत के अन्य विषय जैसे संगीत, कला आदि में हमेशा विकास होता है। सामाजिक व राजनीतिक विषयों के घटकों में भी परिवर्तन होता है, लेकिन गणित में स्थिरता रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार आज के समय में गणित मनुष्य की बौद्धिक तथा भौतिक दोनों क्षमताओं को बढ़ाता है। विद्यार्थी के जीवन में गणित का विशेष महत्व होता है। बच्चों तथा विद्यार्थियों को इसे पढ़ना अच्छा लगता है तथा उन्हें सुखानुभूति होती है, लेकिन कुछ को अरुचि महसूस होती है। व्यक्ति के जीवन में गणित की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैसे बच्चा बोलना तथा पढ़ना सीखता है तो उसे सर्वप्रथम अंकों का ज्ञान कराया जाता है। जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे पूर्व से ही गणित का प्रयोग करने लगता है। यहीं पर अन्य विषयों के संबंध में उसे ज्ञान तब होता है जब वह उन विषयों को पढ़ता है। कुछ बच्चों को भाषा से संबंधित समस्या होती है, जिससे अन्य विषयों को पढ़ने में समस्या हो सकती है। लेकिन गणित के पाठ्यक्रम में अंकों को बच्चा बड़ी आसानी से उच्चारण कर बोल सकता है। इस पाठ्यक्रम में कोई नई विधि नहीं आई है जिससे बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या हो। गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स।
गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। गणित चिन्ह, अंक, आधार, चित्र आदि संक्षिप्त संकेतों का विधान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान आदि का बोध होता है। अंकों, गिनतियों की आपसी गणनाओं ने ही गणित को जन्म दिया है। प्राचीन काल से ही भारत में गणित के अंतर्गत संख्याएं, गणना, ज्योतिष, क्षेत्र, मिति का अध्ययन होता था। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित विषय की संरचना अन्य विषयों की तुलना में काफ़ी दृढ़ एवं मजबूत है। गणित की प्रकृति में निम्नलिखित तथ्य इसकी तार्किकता एवं सार्थकता को सार्थक बनाते हैं जो इस क्रम में उल्लेखित है। पहला, गणित का ज्ञान यथार्थ, सटीक, क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक, तार्किक, लॉजिकल तथा अधिक स्पष्ट होता है। दूसरा, गणित की अपनी भाषा है। भाषा के अंतर्गत गणितीय पद, मैथमेटिक्स टर्म, गणितीय संप्रत्यय, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, सूत्र, फार्मूला, सिद्धांत, थ्योरी एंड प्रिंसिपल, संकेत, साइन आदि आते हैं। तीसरा, गणित का ज्ञान हमारी ज्ञान इंद्रियों पर आधारित होता है। चौथा, गणित के ज्ञान में शुद्धता एवं विश्वसनीयता होती है। पांचवा, गणित से स्थान, प्लेस, दिशा, डायरेक्शन, मापन, मेजरमेंट, संख्या, नंबर, अधिक, मोर, कम या हानि, लॉस आदि का ज्ञान होता है। छठवां, गणित की प्रकृति सभी जगहों पर एक समान होती है। जैसे गणित के सूत्र, नियम, सिद्धांत हर जगह पर एक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, सातवां, गणित आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करता है। गणित की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं जो इस क्रम से हैं। पहली परिभाषा, मध्यकाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र 628 ईस्वी गणित की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि धन प्लस संख्या और ऋण माइनस संख्या का गुणनफल ऋण माइनस संख्या होती है। दो ऋण माइनस संख्याओं का गुणनफल धन प्लस संख्या होती है। दूसरी परिभाषा, अबुल
फजल के आईने अकबरी ने लिखा है कि प्रत्येक बालक के द्वारा नीति शास्त्र एवं अंक गणितीय संबंधी समस्याएं प्रत्येक बालक के द्वारा नीति शास्त्र, अंक गणितीय संबंधी समस्याएं और गणित, ज्योतिष, संगीत और शिल्प ज्ञान, इतिहास आदि सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, जैन गणितज्ञ महावीराचार्य जी ने अपनी पुस्तक गणित सार संग्रह में लिखा है कि गणित एक अत्यंत प्रशंसनीय विषय है। गणित एक अत्यंत प्रशंसनीय विषय है कि लौकिक, वैदिक, सामाजिक जो व्यापार है उन सभी में गणित का व्यापक उपयोग होता है। कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, गंधर्व शास्त्र, नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, भवन निर्माण के साथ साथ छंद, अलंकार, व्याकरण, तर्क तथा कला के समस्त गुणों में गणित अत्यंत उपयोगी है। अगली परिभाषा नेपोलियन के अनुसार नेपोलियन कहते हैं कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध होता है। अगली परिभाषा होगबैन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगली परिभाषा गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। गणित की आवश्यकता। गणित का हमारे दैनिक जीवन से काफ़ी नज़दीकी संबंध है। यह बच्चों को दैनिक जीवन के साथ साथ उसकी जीविका से जुड़ा रखता है। गणित बच्चों के मानसिक विकास तथा बुद्धि को उत्कृष्ट बनाता है, जिससे बच्चे में चारित्रिक तथा नैतिक विकास होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब एक बौद्धिक अक्षम बच्चे का चारित्रिक तथा नैतिक विकास गणित की सहायता से होता है, इससे उस बच्चे तथा उसके अभिभावकों के अंदर खुशी महसूस होती है कि हमारा बच्चा भी या वो बौद्धिक अक्षम बच्चा भी अपने मन के किसी कोने में कुछ तो महसूस करता होगा कि मुझे ये चीज़ आ गई, या अभिभावक भी अपने अंदर पाते होंगे कि मेरा भी बच्चा कुछ कर सकता है। इस प्रकार गणित हमारे जीवन में व्यापक असर जो सकारात्मक होता है को छोड़ता है। दिन शुरू होने से लेकर जब तक हम रात में सोने नहीं जाते हैं, तब तक किसी न किसी रूप में गणित हमारे पूरी दिनचर्या के इर्द गिर्द घूमता रहता है
बिना गणित के जीवन की कल्पना संभव नहीं है। गणित सभी वर्ग क्षेत्र में, जिसमें बौद्धिक बच्चे जो अक्षम हैं, पर अपना व्यापक प्रभाव एवं असर छोड़ता है और किसी न किसी रूप में उनके अंदर कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन उनके जीवन में लाता है। विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। किसी भी विषय वस्तु का संपूर्ण व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ विशिष्ट ज्ञान होता है। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंस से हुई है, जिसका अर्थ टू नो। जो भी चीज़ बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाए और शब्दों के माध्यम से एक दूसरे तक प्रेषित किया जाए, वही विज्ञान होता है। विज्ञान का अर्थ सार रूप में ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला तथा उसमें आपस में संबंध स्थापित करने वाला काम ही विज्ञान है। विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। एक अल्प विचारधारा के अनुसार आधुनिक काल में सभी विषय अपने आप को विज्ञान की संज्ञा देते हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विज्ञान विषय में वैज्ञानिक विधियों तथा अनुसंधान किया जाता है। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान आदि वैज्ञानिक विषयों का समावेश होता है। आधुनिक युग में हम विज्ञान, वैज्ञानिक तथा आविष्कारों इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। इसकी मदद से आधुनिक जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जाता है। केवल बटन दबाने से ही आजकल सभी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। आज के युग में विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए इस सदी को वैज्ञानिक सदी के नाम से जाना जाता है। आज के युग में मानव जाति के दैनिक जीवन में कदम कदम पर विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। विज्ञान के बिना सब अधूरा है। डेफिनेशन ऑफ साइंस, विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा के विषय में वैज्ञानिकों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, जो अलग अलग दृष्टिकोणों को व्यक्त करता है। भारतीय मूल एवं विदेशी मूल के वैज्ञानिकों के रूप से विज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित है। पहली परिभाषा ए, भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा, जिसमें सर्वप्रथम प्रोफेसर सत्यपाल के अनुसार
विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर अशोक कपूर के अनुसार विज्ञान मनुष्य का भौतिक सृष्टि के प्रति व्यवस्थित ज्ञान है। तीसरा डॉक्टर रमेश चंद्र के अनुसार सृष्टि के दिए हुए तत्वों की अनवरत एवं व्यवस्थित खोज के परिणामों का संक्षिप्त कोश विज्ञान है। बी विदेशी वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं, जिसमें पहला है अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान की परिभाषा। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार हमारे ज्ञान एवं अनुभूतियों के अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने को ही विज्ञान कहते हैं। अगली परिभाषा डेम्पियर के अनुसार विज्ञान प्रकृति विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें कई विषय व्यक्त हो जाते हैं। अगली परिभाषा कोनाट के अनुसार विज्ञान अंततः संबंधित संप्रत्ययों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है, जो प्रेषण एवं प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विज्ञान अनुभवों पर आधारित निरीक्षण की एक श्रृंखला है, जो प्रेषण एवं प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है, जो कि प्रत्ययों एवं सिद्धांतों के निर्माण का कार्य करती है। विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है। विज्ञान की प्रकृति में निम्नलिखित बिंदु समाहित हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला वस्तुनिष्ठता, दूसरा निश्चयात्मकता, तीसरा पुष्टिकरण, चौथा समायीकरण और पांचवा भविष्यवाणी क्षमता। विज्ञान ज्ञान की शाखा भी है और इसमें ज्ञान को प्राप्त करने तथा अपने कार्यात्मक जीवन में सही उपयोग करने एवं उसे सुधारने की प्रक्रिया भी विज्ञान है। जिस प्रकार हमने देखा कि गणित हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव डालता है, एक बौद्धिक अक्षम बच्चे को गणित के विषय के बारे में जानकारी देते समय हम कुछ गणितीय क्रियाओं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, समय, दूरी,
इन सब अन्य तरह की क्रियाओं पर उसकी पकड़ को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें गणित हमारा काफ़ी सहयोग करता है तथा बार बार प्रयास के माध्यम से उस बौद्धिक अक्षम बच्चे को भी हम गणित की कुछ क्रियाओं या गणनाओं से परिचित कराने में सफल होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य मनुष्य के जीवन में तथा एक बौद्धिक अक्षम बच्चे या व्यक्ति के जीवन में गणित की एक अहम भूमिका है, जो दिन के शुरुआत से लेकर पूरी दिनचर्या तक उसके साथ जुड़ी रहती है। ठीक उसी प्रकार से विज्ञान की भी अहम भूमिका उस भौतिक अक्षम बच्चे तथा सामान्य व्यक्ति मनुष्य के साथ उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई है। हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली जो भी सामग्रियां हैं, जो भी हम अपने पूरी दिनचर्या में वस्तु उपयोग करते हैं, उसमें विज्ञान की अहम भूमिका है। इस प्रकार से हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि गणित और विज्ञान की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, वो भी बौद्धिक अक्षम बच्चे के परिप्रेक्ष्य में। आज की ये यूनिट यहीं पर समाप्त की जाती है। अगर आपको कुछ इसमें संशय, दुविधा या समस्या हो रही हो, उसको आप पूछ सकते हैं। इस पूरे यूनिट को पढ़ने के बाद आपने कितनी बेहतर समझ, कितना बेहतर आपको इस यूनिट को समझ में आया, उसके मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न जिसको आप करके भेजेंगे, जिसको चेक करके आपका मूल्यांकन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 गणित का परिचय देते हुए इसका अर्थ एवं गणित की प्रकृति को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें। क्वेश्चन नंबर 2, गणित विषय के लिए दी गई परिभाषाओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान विषय से आप क्या समझते हैं? इसकी विभिन्न परिभाषाओं को स्पष्ट लिखिए। इसकी विभिन्न परिभाषाओं को स्पष्ट लिखिए। आप इन प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द भेजें, जिससे आपका बेहतर मूल्यांकन हो सके। थैंक यू।